नमस्कार, दिल्ली आज तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुलबुश। नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फॉर्म्स मिल रहे हैं और अब पेरेंट्स को फॉर्म्स वापस जमा कराने हैं। पॉइंट सिस्टम काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स समझ लें। एक साथ कई स्कूलों के फॉर्म्स पेरेंट्स को हासिल करने हैं, उनको भरना है, पॉइंट सिस्टम समझना है। तो अपने आप में काफी बड़ा ये काम है, काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स पे। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस टेंशन को कुछ कम करने की हम कोशिश करें। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम एडमिशन की बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सुमित बोरा जी, जो कि admissionNursery.com से हमारे साथ। उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली आज तक में। तो सुमित जी से हम बात करेंगे, लेकिन हम एक बात बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो प्रक्रिया शुरू हुई है, सीट जो है काफी लिमिटेड है, लेकिन फॉर्म हजारों की तादाद में बिक रहे हैं। एडमिशन की टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि अभिभावक एक साथ 10-10 स्कूलों के फॉर्म्स भर रहे हैं। कोई एडमिशन को लेकर परेशान है तो कहीं स्कूलों में दी जा रही है आधी अधूरी जानकारी, जो कि और भी बड़ा सिरदर्द है। पूसा रोड के एक स्कूल में कुछ अभिभावकों से बात की हमारी संवाददाता तनुप्रिया ने। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्कूलों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। कई सारे स्कूलों में फॉर्म भरे जा चुके हैं और जिस स्कूल में एडमिशन हो अभी तक वो डिसाइड नहीं है, क्योंकि एडमिशन हो रहा बहुत मुश्किल है। इस समय हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद है, सीधा उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जिन जिन स्कूल में फॉर्म भरे हैं, एडमिशन क्या होने की उम्मीद है? मैम बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉर्म्स बहुत ज्यादा सबमिट हो रहे हैं और सीट्स बहुत कम है। तो बेस्ट ट्राई है कि सब में ही फॉर्म भरे जाएं, मगर फिर भी चांस बहुत कम है। आपने अभी तक कितने स्कूल में टोटल कितने स्कूलों में फॉर्म भरे? थ्री में ट्राई करा है और अभी लगे हुए हैं और फॉर्म्स सबमिट कराने के लिए। देखते हैं इस साल अगर बच्चे का एडमिशन हो जाए तो ठीक है। कई सारे स्कूल में सुबह से लेकर लोग लाइन लगा कर खड़े होते, कई सारी दिक्कत होती है। आप बताइए, क्या किसी तरह की परेशानी हुई फॉर्म भरने में? स्कूलों में एक तो अलग अलग टाइम है सबका, और टाइम इतना लिमिटेड है कि इतनी लंबी लाइन होती है, आदमी का नंबर आते आते टाइम ओवर होता है। दूसरा, वहाँ कोई गाइड करने वाला ऐसा आदमी नहीं होता, काउंटर नहीं है कोई कि प्रॉपरली किसी को गाइडेंस मिल सके कहाँ से आपको फॉर्म मिलना है, कहाँ जमा होना है, क्या उसमें कमी पेशी है। तो कमी पेशी आदमी उसी टाइम उसको ठीक कर सके, ऐसा कुछ नहीं है किसी भी स्कूल में। नर्सरी में एडमिशन होना काफी मुश्किल हो गया है। यहाँ पे एक और पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करना चाहेंगे। क्या किसी तरह की परेशानी हो रही है अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया? फॉर्म भरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे लाइन इतनी लगी हुई है, एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। इसमें 10-12 स्कूलों के फॉर्म भर चुके हैं अभी तक, और अभी भी कुछ चांस है नंबर आ जाएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म जितने 40-40 हजार फॉर्म देख चुके हैं। और सीटें हैं मुश्किल से 500-200, तो बहुत मुश्किल है एडमिशन। तो आपने अभी तक कितने स्कूल के फॉर्म भरे हैं? 10 स्कूलों के भर चुके हैं। दशों के साइड के सारे स्कूलों के भर चुकी है, और ये मूसा रोड के भी सारे भर चुके हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो एक बच्चे के लिए 10 से ज्यादा स्कूल के फॉर्म भरते हैं, ताकि एटलीस्ट किसी भी स्कूल में हो जाए होना। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को पेरेंट्स को, कि होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 50,000 से भी ज्यादा फॉर्म एक स्कूल में ही बेच चुके हैं। जी के साथ करूँ दिल्ली आज। यकीन मानिए, ठंड के मौसम में इतने स्कूलों के फॉर्म लेना, उनको जमा कराना, उनको समझना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत पेरेंट्स के लिए। और आपको बता दें, यहाँ पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है नर्सरी में एज के मामले को लेकर। एज निर्धारित हो सकती है। इस वक्त हमारे संवाददाता अहमद अजीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। अहमद, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है और क्या कुछ हो सकता है आज इस मामले में? देखिए, आज भी जो इस मामले में जो अशोक अग्रवाल है, सोशल जूरिस्ट के वकील हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इसमें याचिका दायर की थी और कहा था कि जो नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार का वो कंफ्यूज करने वाला है, और वो कहीं ना कहीं पिछले जो ऑर्डर्स हैं दिल्ली हाईकोर्ट के उसका वायलेशन करता है, जिसमें ये निर्धारित किया गया था कि जो एंट्री लेवल एज है स्कूल में वो 4+ होनी चाहिए, जबकि जो हालिया नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक एंट्री लेवल एज को 6+ माना गया। इसको लेकर जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है, और इसीलिए जो है कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है और कोर्ट से जो है इस मामले में निर्देश मांगे हैं, और आज उसी के ऊपर जो है सुनवाई होनी है। बिल्कुल, तो काफी हद तक अगर क्लियर हो जाता है आज की सुनवाई के बाद कि क्या एज रहेगी 3+ या 4+, तो काफी हद तक आसानी हो जाएगी पेरेंट्स को। वो भी अभी तक असमंजस में है, क्योंकि अगर उन्होंने फॉर्म ले भी लिए हैं तो वो जमा नहीं करा पा रहे हैं।
बिल्कुल देखिए एक जो कंफ्यूजन है वो पेरेंट्स के मन में बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं खुद मेरे पास पर्सनली जो लोग जानने वाले हैं जिनके बच्चे जो है अप्लाई किया है, जिन्होंने स्कूलों के फॉर्म दे रहे हैं, वो पर्सनली फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, हाईकोर्ट में क्या फैसला आया। आप इससे उत्सुकता का अंदाजा लगा सकते हैं। और जाहिर सी बात है हाईकोर्ट के ऊपर सबकी नजर है कि जो भी इसमें गतिरोध, जो भी इसमें कंफ्यूजन बना हुआ है वो आज शायद क्लियर हो जाएगा। आज जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उसके बाद अगर कोर्ट मान लीजिए आज ही फैसला देती है तो आज ही ये साफ हो जाएगा, नहीं तो कोई एक डेट मुकर्रर कर देगी इसमें कोर्ट सुनवाई के बाद, और उस दिन जो है फैसला सुनाएगी। जी शुक्रिया अहमद, आप नजर रखिए और हम आपसे कुछ देर बाद दोबारा बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। तो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है नर्सरी में एज के क्राइटेरिया को लेकर जो कंफ्यूजन बनी हुई है उसको लेकर, और काफी हद तक उम्मीद है कि चीज क्लियर हो सकती है, या तो आज क्लियर हो जाएगी वरना फिर एक और डेट दी जा सकती है। दो संभावनाएं बनी हुई हैं, इसके बारे में अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सुमित वोरा जी बने हुए हैं स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे। सुमित जी, कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि शायद इंतजार कर रहे हो कि हाईकोर्ट में जो फैसला है उसके बाद वो बच्चों के फॉर्म्स भरें। एक्चुअली ऐसा है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म से निकाले ही 7-8 तारीख तक हैं जी, तो वो तो मैंडेटरी हो गया उनके लिए खरीदना। और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो तो बहुत महंगे नहीं है, 25-50 रुपये मैक्सिमम ड्राफ्ट देना पड़ता है जी। तो जो जितनी मेरी नॉलेज है अभी तक लोग 15, 20, 25, 30 स्कूलों में फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी जी 3 साल के। और पेरेंट्स को ये उम्मीद है कि शायद 3 साल की वो फिक्स होगी, तो इससे चांस कोई नहीं रहा, क्योंकि अगर वो वेट करते हैं आज या कल का फैसला आने का, उसके बाद इतने सारे फॉर्म जमा कराने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऑन एन एवरेज कोई पेरेंट 10 से कम फॉर्म भर नहीं रहा जी, तो बहुत कम पेरेंट है। आज मुझे इस पेरेंट का फोन आया था जो आज से फॉर्म भरना शुरू करेगा, आप यहाँ की बोल रही हैं तो, बट मैं कहूँगा कि 95% पेरेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे 3 साल के हैं चाहे 4 साल के हैं, उन्होंने फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। और 1 नहीं 2 नहीं 15-20 फॉर्म भर चुके हैं और प्रोस्पेक्टिव से क्या आ चुके हैं, अब जमा कराने शुरू कर रहे हैं। देखो यहाँ पर समझ जी क्या बहुत अनड्यू प्रेशर है पेरेंट्स पे, क्योंकि पॉइंट सिस्टम भी समझना है, कंफ्यूजन भी है, एज की भी बात है, कितनी डिस्टेंस पे है, एक साथ कई चीजें हैं पेरेंट्स के लिए। क्या बहुत फंसे हुए पेरेंट्स महसूस कर रहे हैं अपने आपको? हाँ, क्योंकि हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने इस साल फ्री फॉर ऑल कर दिया स्कूल्स के लिए, तो कोई स्कूल तो पॉइंट सिस्टम में दे रहा है और कोई स्कूल कैटेगरी बेस पे कर दे रहा है और कोई स्कूल जो है वो शेयर लॉटरी में दे रहा है। तो पेरेंट्स को अभी तक पूरा पॉइंट सिस्टम समझ ही नहीं आता है। उसके लिए पॉइंट सिस्टम में दे रहा है, कोई तो दे रहा है कि जितना बड़ा बच्चा होगा उसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, और दूसरा स्कूल इंटरकास्ट मैरिज में पॉइंट दे रहे हैं। तो इतनी सारी जो है आप डाइवर्सिटी होगी, तो जो पेरेंट्स है वो इतने कंफ्यूज है वो किस चीज का एफिडेविट, कुछ अब इस बार से फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड का जो है वो पॉइंट्स आएगा स्कूलों में। अब उनको यही पता कि उसका एफिडेविट मिल रहा था। अब कल जो कुछ जानकारी है डॉक्टर है वो जिरोक्स दे के आगे जो कि जिसका ओरिजिनल दे रहा था, तो मतलब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। जो फोरम पे है वो तो क्वेश्चन मुझे अपने गाइडेंस दे देते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से एक तो अभी तक एज डिसाइड नहीं हुई है, एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर एज का कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स की जबान में 4 साल होगी तो हमारी ये सारी प्रैक्टिस बेकार जाएगी, ठीक है जी। दूसरी बात, हर स्कूल का पॉइंट सिस्टम भी मर्जी का है। बिल्कुल, इसके बारे में हम समझ बात करेंगे कि ये जो पॉइंट सिस्टम है हर स्कूल का अलग अलग रखा गया है बिल्कुल, और उसको समझना भी एक काम है जो पेरेंट्स को करना है, उसके बाद आगे काम करने हैं। तो पॉइंट सिस्टम पे हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होते ही स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो गई है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि उनसे प्रॉस्पेक्टस के भी पैसे वसूले जा रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। दिल्ली में नर्सरी दाखिले के पहले ही दिन शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की कुछ स्कूलों ने खुलकर धज्जियां उड़ाई। निर्देश के मुताबिक कोई भी स्कूल फॉर्म की कीमत 25 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकता, लेकिन अभिभावकों को फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस तरह 25 रुपए का फॉर्म पेरेंट को 200 रुपए तक पड़ रहा है, यानी 8 गुना ज्यादा। ये टोटल हमें 150 का कॉस्ट किया है। फॉर्म तो 25 रुपए का है, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस कह रहे हैं साथ में जरूरी लेना है, तो इसकी 150 उन्होंने चार्ज किया है। जब मना किया तो उन्होंने बोला कि प्रोस्पेक्टस लेना जरूरी है। ये जरूरी है, प्रोस्पेक्टस तो साथ में लेना ही पड़ेगा। ये कि जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं हो रहा है और ऐसे में स्कूलों की जो मनमानी है वो चल रही है, और इन मनमानी के चलते अभिभावकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं।
पेरेंट्स को हो रही परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वो अपनी परेशानियां शिक्षा निदेशालय के पास लेकर जा सकते हैं। उम्मीद हमारी यही है कि अच्छी तरह से चलेगी। कहीं किसी को बाधा लगे या विघ्न लगे या लगे कि अन्याय हो रहा है तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हमारा है, आज से तो शुरू हुई है और 16 तारीख तक शायद लेंगे, उसके बाद में इनका मूल्यांकन करेंगे। इतने सुझावों और निर्देशों के बावजूद इस साल भी स्कूल मनमानी में लगे हैं। अब शिक्षा निदेशालय को ही कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कपिल शास्त्री नगर से। कपिल, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि EWS कैटेगरी के अंदर जो अगर किसी का बच्चे का नंबर नहीं आता तो फिर वो किस तरह से एडमिशन करवाएगा अपनी प्राइवेट स्कूलों में? ऐसा है कि सरकार के पास इतनी सीटें पड़ी हुई हैं, अगर आप ईमानदारी से सरकार को सीट देती है तो सबको ही सीट मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप हार मानिए, आप क्लैरिफिकेशन लीजिए। अब हो क्या रहा है कि हैरेसमेंट की जा रही है स्कूलों द्वारा कि EWS सीट जो है वो उनसे 4 प्रूफ मांग रहे हैं, अपना डोमिसाइल लेके आइए। जब आप दिल्ली का अपना स्टे दिखा रहे हैं 3 साल का, तो उसके बावजूद आपको एडमिशन तो मिलना चाहिए। और लास्ट टाइम करीब अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं है तो करीब हजारों में ये सीटें खाली गई हैं, और एक तो हजार नहीं 10,000 से ऊपर की सीटें थी, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है। तो इसमें कोई ऐसे चाले नहीं बैठा। तो गवर्नमेंट ने इस साल बहुत अच्छा काम किया है कि 31 मार्च को हर स्कूल को ब्यौरा देना पड़ेगा कि कितनी उनकी सीटें खाली बची और कितनी भरी गई, उनको टोटली अकाउंटेबिलिटी है। और उन्होंने इस साल इसी वजह से एक कॉमन एडमिशन फॉर्म जो DLT वेबसाइट पर पोस्ट किया है कि लास्ट टाइम क्या होता था, EWS जो जेन्युइन कैंडिडेट होते थे उनको फॉर्म्स मिलते नहीं थे, स्कूल में घुसने नहीं आ जाता। तो इस बारे में गवर्नमेंट की यहाँ पर तारीफ करूंगा कि EWS के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो कोई चाल नहीं है कि एडमिशन ना मिले, आप मैक्सिमम स्कूल अप्लाई कीजिए जितने पॉसिबल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम स्कूलों में अप्लाई कीजिए। साथ में कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर्म भी हैं, वो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर समझिए, हम जो की बात कर रहे हैं पॉइंट सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या सभी स्कूलों ने 5 जनवरी तक अपनी वेबसाइट पे पॉइंट सिस्टम का क्राइटेरिया साफ कर दिया है या नहीं किया? CBSE ने जो है अपना निर्देश दिया था कि 5 जनवरी तक हर स्कूल की वेबसाइट पे सारे एडमिशन रिलेटेड क्राइटेरिया होने चाहिए, और बहुत सारे स्कूल में उसकी धज्जे हुए, उसको फॉलो नहीं किया है। और बहुत सारे जो मैनुअल फॉर्म मिल रहे हैं उस पर क्लियर स्क्रीनिंग हो रही है, और एक नहीं बहुत बड़े स्कूल पूछ रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपका प्रोफेशन क्या है, बच्चे का ग्रैंडफादर की अचीवमेंट क्या है, और मदर की इनकम क्या है, आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है। और ये एक दो नहीं, लास्ट ईयर तो क्योंकि RTE फ्रेशली इंप्लीमेंट हुआ था तो स्कूल थोड़े दबाव में थे, इस बार तो वापस उसी पुराने में आ गए हैं। एक नहीं, मतलब अनगिनत स्कूल ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं, उनकी फॉर्म में क्लियर छपा हुआ है, उनको डर भी नहीं कोई इस बात का। बिल्कुल, अपने आप में तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इस तरह का कुछ होता है तो वो इसकी शिकायत शिक्षा निदेशालय में करें। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ी है, उस बात कर लेते हैं। नसीम हमारे साथ जुड़ी है यमुना विहार से। नसीम, क्या पूछना चाहेंगे आप? लगता है संपर्क टूट गया है नसीम से। संजय से बात करेंगे। संजय, क्या सवाल है आपका? सर, मैडम मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, क्या वो अपने गरीब BPL कार्ड से अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं? सवाल रिपीट कीजिए। जिनके CWS सर्टिफिकेट नहीं है क्या क्या बोला आपने? जो उनके पास BPL कार्ड है, हाँ, अगर आपके BPL कार्ड है आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपका BPL कार्ड सफिशिएंट आपको एडमिशन दिलवाने के लिए। अगर आपको हैरेस करता है आप DO पे कंप्लेन कीजिए, आप हमारे पास आइए, उसको हम जो भी निकालेंगे जो कैसे निकलते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि एडमिशन कराना है, साथ ही पॉइंट सिस्टम समझना है। और यहाँ पर आपको बता दें कि स्क्रीनिंग जो है वो अलाउड नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि आपको खुद पता हो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज इसको मंडे को फैसला आना था, पहले टीवी की वॉल्यूम बंद कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। मैडम मैं ये कह रहा था 3 प्लस और 4 प्लस का जो मंडे को फैसला आना था जी, वो क्या हुआ वो पता नहीं चला अभी तक, न्यूज में वो दिखाया नहीं जा रहा। उस पर अभी सुनवाई चल रही है रोहित, और उस पर अभी फैसला नहीं आया है। अभी सुनवाई जब उसकी शुरू होगी तब कुछ चीजें साफ हो पाएंगी, तो अभी उसके बारे में क्लियर नहीं हो पाया है।
तो यहाँ पर सुमित जी कहीं ना कहीं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि एज फैक्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए, तभी एक बहुत बड़ी समस्या जो है पेरेंट्स की हल हो सकती है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि जो पेरेंट्स तो चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो बच्चे 4 साल में जाए उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 साल बच्चा बहुत छोटा होता है जी। लेकिन जो कानून बनेगा, क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चा 3 साल की उम्र में जाता है वही बच्चा प्रमोट होकर 4th ईयर में चला जाता है, जब 4+ इसको बोलते हैं, हम केजी बोलते हैं, तो 4+ में वैकेंसी नहीं रहती। अगर आज ये चेक करेंगे तो सिर्फ लिमिटेड स्कूल्स में बहुत कम सीट्स होंगी, 1-2 तो सभी स्कूलों की अपनी प्री नर्सरी है, फिर उसके बाद नर्सरी है। तो यहाँ पर कॉलर जुड़ गई है, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम हमारे साथ जुड़ गई है यमुना विहार से। नसीम, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ सर, मुझे ये मालूम करना था, मेरा बच्चा 4+ में है, तो लिटिल फ्लावर स्कूल है, पब्लिक स्कूल यमुना विहार में, वहाँ मैं फॉर्म के लिए गई थी, तो उन्होंने कह दिया कि 4+ का बच्चा नर्सरी में नहीं दे सकते, इसलिए फॉर्म नहीं दिया। मैडम ऐसा है कि आपके 4+ नहीं, जितने ज्यादा उम्र है बच्चे की, एक स्कूल है एल्कॉन पब्लिक स्कूल, वहां पे उसको मैक्सिमम वेटेज दी जा रही है और 25 पॉइंट दिए जा रहे हैं। आप वहां पे जाइए, आपको वहां पे फॉर्म दिया जाएगा और वहां पे एडमिशन लेंगे, आप चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां पे 3 साल के बच्चे को 10 पॉइंट मिल रहे हैं, और जो 3.5 साल का ज्यादा बच्चा है, कितनी उम्र उसकी है 4 तो डिफाइन नहीं किया गया, अपर लिमिट नहीं है, आप वहां पे जाइए। उसके बाद एक श्रीजन स्कूल है, वहां पे भी बड़े बच्चों को ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। तो अगर आप यमुना विहार रहती हैं तो एल्कॉन पब्लिक स्कूल में जो है कोई अपर कट ऑफ लिमिट नहीं है, और बहुत सारे स्कूल और भी हैं जहाँ पे अपर कट ऑफ लिमिट नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर नसीम जी बहुत जरूरी है कि जो स्कूल बताया सुमित जी ने, आप जाके वहाँ पर एक बार देख लीजिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक का हो गया, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नर्सरी एडमिशन की टेंशन को कुछ कम करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कुछ डाउट्स हैं पेरेंट्स के मन में, उनको कम करने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त गांधीनगर से राधिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। राधिका, क्या है आपका सवाल? हेलो, मेरी बेटी 10 अप्रैल को 4 साल की कंप्लीट हो जाएगी जी। तो उसका एडमिशन समय तो हो रही है, स्टेट में तो ले नहीं रहे हैं उसको, कहते 10 दिन का फर्क आ जाएगा, 31 मार्च तक के बच्चों को लिया जा रहा है। मैडम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो सरकार के नियम है वो यही है कि 31 मार्च तक आपका बच्चा जो है वो अगर 4 साल को पूरा कर लेता है तो आप केजी में जा सकती हैं। आप जैसे बहुत सारे केसेस हैं, चाहे बच्चा 2 अप्रैल का बोर्न हो जाएगा, तब भी आपको जो नर्सरी में एडमिट करवाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल बना हुआ है और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, तो आपका बच्चा नर्सरी नहीं जाएगा। तो बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि एज फैक्टर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बना हुआ है, और हो सकता है कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कुछ चीजें क्लियर हो पाए एज को लेकर। महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए एक और कॉलर, उससे बात करेंगे। महेंद्र, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था कि जिनके पास जैसे ये इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और उन्होंने सबमिट किया हुआ है, उसमें स्लिप मिलते हैं जिसमें वेरिफिकेशन होता है बाद में, तो उसमें सर्टिफिकेट तो मिलेगा बाद में, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक कच्ची रसीद मिली है? आपको रिसिप्ट मिली होगी कि आपने अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी, मिली है जी। हाँ, आप उस रिसिप्ट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे जो लोकल जो वहाँ पे वकील बैठे होते हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको जल्दी निकलवा देते हैं, और उसी के रसीद के ऊपर आपको EWS की जो पूरा अप्लाई करते हैं और उसको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक साथ कई चीजें हैं, जैसे पेरेंट्स अलग अलग EWS की बात करें या फिर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, कई चीजें हैं, कई एविडेंसेस पेरेंट्स को देने हैं। अगर एक भी पक्का ना हो तो क्या स्कूल कह सकते हैं कि आप इसको ठीक से लाइए, उसके बाद बात करिए? स्कूल तो डॉक्यूमेंट के मामले में बहुत परेशानी क्या आ रही है कि हर स्कूल कॉमन एडमिशन के लिए आपका एक जो प्रोसेस वो करते हैं कि पेरेंट्स सब लोग फॉलो करें, लेकिन उन्होंने एक स्केड्यूल नहीं बनाया हुआ कि जैसे हम लोग एड्रेस टू हम लोग सब लोग एक लीज डीड फॉलो कर लेंगे या एनडिलीवरी ले लेंगे। कुछ स्कूल कह रहे हैं हम सिर्फ पासपोर्ट और वो लेंगे, आपका वोटर ID कार्ड लेंगे। अब जो आदमी के अभी रिसेंटली आया है, जो जिसने घर शिफ्ट किया है, उसके पासपोर्ट और वोटर का एड्रेस का नहीं है, वो क्या देगा? कहीं पे लीज डीड चल रही है, कहीं पे एनडिलीवरी चल रहा है, कहीं पे एयर का बिल भी चल रहा है, तो मतलब कोई सिस्टमेटिक में नहीं है। ऐसे ही कहीं पे एफिडेविट मांग रहे हैं, कहीं पे एफिडेविट नहीं मांग रहे हैं।
तो कहीं पे तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका एफिडेविट है वो आप एसडीएम से प्रूव कर रख लीजिए। एक सिंपल एफिडेविट जब नोटरी पब्लिक का होता है, तो मैं किसी स्कूल का नाम लेना चाहूंगा, और अब एसडीएम के पास जाके उतनी बड़ी हैरेसमेंट और खर्चा है कि आप पहले जाएंगे, लाइन में लगेंगे, काम करवाएंगे और दलालों को पैसे देंगे, खुद तो कोई एंटर करता नहीं है वहां पे। तो मतलब एक सिस्टमेटिक वे नहीं है और हर स्कूल की भी मनमर्जी है, जो भी चाह रहा कर रहा है। जबकि यहाँ पर सुमित जी, ये तो पॉइंट सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, कहीं कहीं लॉटरी सिस्टम है, तो उस यानी कि और ये भी कहा जा रहा है कि जब लॉटरी हो रही हो तो दो पेरेंट्स में से कोई एक हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 10 स्कूलों में पेरेंट्स ने फॉर्म भर रखे हैं तो कैसे वो लॉटरी के टाइम वहां पे रह सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये अभी तक एक हवा में बात की गई है कि जो है हम 15% जो हर स्कूल में लॉटरी देनी पड़ेगी उनको जो सिबलिंग अलमनाई नहीं होंगे। अगर एक एवरेज आदमी जो है वो एक 15 से 20 स्कूलों में भरता है फॉर्म, और एक स्कूल में एवरेज 4 से 5 हजार फॉर्म आते हैं, और 400 फॉर्म के लॉट को लॉटरी करने में कम से कम 3 से 4 घंटे जाते हैं। तो एक पेरेंट को एक जगह पे एक दिन 10 जगह पैसे देना पड़ेगा। तो उसके लिए इनको कंप्यूटर सिस्टम निकालना पड़ेगा, जो इनको नहीं निकाला गया अभी तक। पैसे दिया है। दूसरी बात यह है, जो लॉटरी भी कर रहे हैं ये, उसमें क्लैरिटी नहीं है। कई जगह पे लॉटरी भी स्क्रीनिंग के थ्रू कर रहे हैं, कई जगह पे कह रहे हैं कि हम लोग मिक्स्ड मतलब फ्रॉम डिफरेंट बॉक्स ऑफ लाइफ से पेरेंट्स देंगे। आप मुझे बताइए, आप लॉटरी चूज करके क्या डिफरेंट बॉक्स ऑफ लाइफ चूज कर सकते हैं? जी। तो उसमें भी स्क्रीनिंग होगी। तो ये जो भी हो रहा है, इन सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। लास्ट में लॉटरी हुई थी कई स्कूलों में जहां पे बच्चों का टाई हो गया था और वहां बहुत घपला हुआ था, और जो प्रोस्पेक्टस की कंप्लेंट गई है जी, उन किसी भी एक स्कूल में कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो डिविजन वेबसाइट पे कल रात तक 120 कंप्लेंट थी। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं एडमिशन को लेकर। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप यहाँ पर आए और इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं कोई भी समस्या हो तो शिक्षा निदेशालय जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। और लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स के इस मुश्किल समय में हम उनके साथ रहें। हमारी पेशकश होने के लिए बस इतना ही।